जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, छात्रों पे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, छात्रों पे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, छात्रों पे। जिनका फोटो आया है 19 बच्चों का था फोटो, कोटा में इतने लोगों ने सुसाइड करा नीट से पहले, ये लोग ये हत्यारे हैं, हत्यारे। इस स्लॉट्स में बच्चों को मार रहे हैं, स्लॉट्स में बच्चों को, नीट से पहले, फिर नीट के बाद, फिर री नीट डाल दिया, फिर उसके बाद बच्चों को स्लॉट्स में मार रहा है। सलाम नमस्ते, मैं हूं मोहिनी कश्यप। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। आज कॉकरोच जनता पार्टी को धरना दिए हुए आज उनका 27वां दिन है और सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं आज उनका 19वां दिन है। ना इन्हें धूप दिखाई देती है, न गर्मी, न बरसात, कोई भी मौसम हो, कोई भी बाधा हो, वो इन्हें रोक नहीं पा रही है। इनकी जो मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए ये सरकार से लगातार उम्मीद लगाए बैठे हैं, लगातार सवाल किए जा रहे हैं, लगातार जोर दिए जा रहे हैं, पर सरकार के कानों पर कोई जून नहीं रह रही है। चाहे वह यहाँ लोगों का गर्मी में पड़े रहना हो या फिर सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल पर रहना। यह यहाँ मुद्दा क्या है यह तो आधी दुनिया जान ही चुकी है। इन लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आगे अगर इनकी मांगों को नहीं माना गया तो आगे ये कौन सा कदम उठाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, यहाँ मौजूद लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्वनी कुशवाहा है, मैं फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ जी। और जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है तब से लगातार प्रोटेस्ट का सहभागी बना। सर आज 19वां दिन है वांगचुक जी की भूख हड़ताल को, आपको क्या लगता है सरकार के कानों पर अभी तक कोई जूं नहीं रहेगी है, कोई समाधान निकलेगा, उन तक ये आवाज जा पाएगी या कोई और वजह रहेगी आपकी आगे बढ़ने? आवाज तो जा रही है जी। आप सभी साथी यहाँ पे उपस्थित हैं, जितने भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के मीडिया बंधु हैं, इन सबके माध्यम से आवाज तक पहुंच रही है। लेकिन बड़ी ही शर्मसार बात है कि इस देश में एक व्यक्ति जो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक है और एजुकेशन के विशेष मुझे लगता है कि विशेष आधार को लेके भूख हड़ताल तक बैठा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण सरकार कहती रही है बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और आज जब पढ़ाई के मुद्दे को लेकर आप लोग यहाँ पर हैं तो सरकार सुनवाई ही नहीं कर रही है आपकी, क्योंकि वो खुद अनपढ़ है और जो अनपढ़ होता है वो पढ़े लिखों की बातों को या पढ़ाई का मायना कहाँ समझ पाता है। तो जहाँ इन लोगों के हाथ में स्पेशली मोदी जी के लिए कहा जाएगा तो वो चाय बेचते थे, मैंने सुना है, तो चाय बेचते बेचते वो इस देश की आवाम को चाय पीने के बाद गिलास देना चाहिए था। देश दे के बहुत बड़ी गलती कर दी, इस देश का युद्ध जान पा रहा है। जैसा कि अभी आपने कहा कि इतने दिन हो गए हैं सरकार को सजा नहीं मिल रही, तो ये समझिए इतना तानाशाह रवैया इन लोगों की कितना घातक होने जा रहा है ये खुद नहीं सोच पा रहे। और जितना भी वक्त ये कर रहे हैं, जितना अत्याचार ये कर रहे हैं, जितना अनदेखी अनसुनवाई ये कर रहे हैं, उसका खामियाजा इस देश का 70% बहुसंख्यक बल यानी इस देश का युवा, इस देश का भविष्य। जंतर मंतर जब शुरू हुआ था इस प्रोटेस्ट में शुरुआत से मैं हूँ और तब से लेके अभी तक इतना इम्प्रूवमेंट मैंने देखा है, उस इम्प्रूवमेंट के आधार से कह सकता हूँ कि हाँ एक बड़ी क्रांति की तैयारी हो चुकी है। जी। और ये आपके जो ऊपर ये सिग्नेचर्स हैं ये किस बात का? ये इस देश के युवाओं के, इस देश के भविष्य के सिग्नेचर है और इस प्रोटेस्ट में आने वाली जनरेशन को मैं सिर उठा के कह सकूं कि आपके इस उत्तीर्ण भविष्य के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया था। मे भी 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, जब तक ये चलेगा। अनंतकालीन धरना है, ये अनंतकालीन आंदोलन है और आंदोलन का कोई अंत नहीं होता जब तक समस्या का समाधान ना हो जाए। तो समाधान ना होने तक इस लड़ाई को भूमिगत व्यवस्था से बनाए रखने के लिए ये मैं सिग्नेचर एक रूप होता है प्रोटेस्ट का, वो मैं करा रहा हूँ। और चूंकि हर एक प्रोफेशन का अपना एक यूनिफॉर्म है, तो पॉलिटिकली यूनिफॉर्म है कुर्ता पजामा, मैं भी इसका धारक हूँ। लेकिन सरकार को ये बताने की जरूरत है कि आपकी गलत नीतियां, गलत विचारों के अनुरूप इस देश का युवा, इस देश का हर सच्चा देशभक्त जिसे कह सकते हैं, वो सिग्नेचर करके आज आपको आगाज कर रहा है, आगाह कर रहा है, सतर्क कर रहा है। कांग्रेस जनता पार्टी के धरने को आज लगातार 27वां दिन है और सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल पर बैठे हुए आज लगातार 19वां दिन हो चुका है। अभी सुबह के 11 बजे हैं और यहाँ की भीड़ आप देख सकते हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा यहाँ की भीड़ बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं लोगों के अंदर उत्साह, आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। ये आक्रोश कम नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा। आप देखेंगे लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उनकी सिर्फ एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और इसके अलावा और कोई मांग नहीं है, सिर्फ एक यही मांग है। इसी मांग को लेकर ये यहाँ लगातार बने हुए हैं, दिन रात, धूप बरसात
कुछ भी इन्हें दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ दिखाई दे रहा है तो अपना भविष्य। और दिखे भी क्यों ना, ये दिन रात मेहनत करते हैं उस एग्जाम के लिए जो साल भर में सिर्फ एक बार इनको मौका दिया जाता है, और वही मौका जब आता है तो वो मौका इनसे छीन लिया जाता है, कभी लीक होने के नाम से, कभी पेपर के नाम पे, या कभी लेट पहुंचने के नाम से, और इनकी मेहनत धरी की धरी रह जाती है। कई बच्चे जो जिनका कोई गुनाह तक नहीं था, सिर्फ मेहनत की थी, अपनी मेहनत के दम पर कुछ बनना चाहते थे, पर उन्होंने अपनी जान गंवा दी। उनकी जान गंवा देने के पीछे, जो उनकी जान गई है उसके पीछे कौन जिम्मेवार है? क्या सरकार? क्यों सरकार इनकी बातों का जवाब नहीं देती? क्यों सरकार इनकी बातों को नहीं मानती? मेरा नाम सचिन कुमार है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। जी, आप क्या एज है आपकी? मैं 20 का हूँ। 20 साल से। आप नीट की तैयारी कर रहे थे? हाँ। इस बार 3 साल से कर रहा हूँ। 3 साल से आप तैयारी कर रहे मैं हैं? 24, 25, 26 3 बार दिया हूँ। और इस बार जब आपने तैयारी की और आपको पता चला कि पेपर लीक हो गया, जी, तो आप उसी के लिए यहाँ धरने पर बैठे हैं, अभी सरकार से क्या मांग रहे हैं? सरकार से मांगे कि देखो, मेरा पर्सनली ये है कि जो बच्चे चले गए वो तो अब वापस लौट के आएंगे नहीं, बट जो बच्चे बचे हैं उन्हें प्लीज बचा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेंटल ट्रॉमा से झेल रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं ना, तो उनके पास ड्रेस नहीं है ऑनलाइन वालों के पास, तो पता नहीं चलता कि कौन नीट, कौन जेई, कौन सीयूटी, क्या कहाँ से मतलब किस चीज की तैयारी कर रहा है। लेकिन एक्चुअल बहुत सारे बच्चे आए हैं जो सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं नहीं बच्चों का तो प्रोटेस्ट है ही नहीं। मैं पर्सनली पता नहीं कुछ वीडियो कुछ सोशल मीडिया पे डाले गए हैं, तो मुझसे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी मिल रहे हैं कि भैया मैंने आपकी वीडियो देखी थी। कुछ बहुत सारे जो हमारे खुद नीट के हैं, देखो आज ये प्रतापगढ़ से आए, इनसे आप बात कीजिए। क्या नाम है आपका? मीत श्रीवास्तव, प्रतापगढ़ से आए हैं। यहाँ से 600-700 किलोमीटर दूर है जी। और कल आप पूरी रात नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे? जी, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। जी, फर्स्ट अटेम्प्ट है ये आपका। आपको पता चला कि आप जैसे आपने तैयारी की, लगकर मेहनत की होगी आपने, आपको पता चला कि पेपर लीक हो गया, तो क्या मनोदशा रही होगी? मैम, एक तरीके का धक्का आप कह सकती हैं, क्योंकि पेपर भी ठीक ही गया हुआ था, कट ऑफ के आसपास का स्कोर भी हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि शायद जो मेहनत की हुई है साल भर, शायद उसका रिजल्ट अच्छा ही निकलेगा। लेकिन अचानक से पेपर, उन्होंने आगे री एग्जाम के लिए डेट हुई थी? जी मैम, री एग्जाम भी हुए। री एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर था वो इस तरीके, दोनों ही पेपर अगर आप देखेंगे उठा करके, दोनों ही पेपर में जमीन आसमान का अंतर था। तो एक स्टूडेंट जिस मेंटेलिटी से तैयारी करता है और एक पेपर दे के बैठा हुआ रहता है, अचानक से उसको दूसरा पेपर जब इस तरीके का डिफिकल्ट लेवल का मिल जाता है, तो उसकी पूरी तरीके की उसकी जो मेहनत रहती है, उसका जो फोकस रहता है, वो सारा बिगड़ जाता है। और उस 3 घंटे के अंदर उस प्रेशर को हैंडल करना, आगे कदम तो जो लोग उठा रहे हैं वही सब उठेगा। जनता बढ़ रही है और स्टूडेंट्स 19 लोगों की मौत हो चुकी है। आप देखिए कि आगे क्या ही होगा। आप समझिए जो स्टूडेंट मर चुके हैं, जिनका फोटो आया है 19 बच्चों का था फोटो, कोटा में इतने लोगों ने सुसाइड करा नीट से पहले। ये लोग, ये हत्यारे हैं, हत्यारे। स्लॉट्स में बच्चों को मार रहे हैं, स्लॉट्स में बच्चों को, नीट से पहले, फिर नीट के बाद, फिर री नीट डाल दिया, फिर उसके बाद बच्चों को स्लॉट्स में मार रहा है। एग्जाम का सेंटर भी चेंज हुए थे। एग्जाम का सेंटर पहले कहीं और था, फिर उसके बाद 11 बजे जब देखा था 11 बजे सेंटर कहीं और था, फिर उसके बाद जब एग्जाम सेंटर पे पहुंचे, जिस सेंटर पे था, फिर वहां जाके चेक किया तो सेंटर कहीं और आया था। ऐसे भी केसेस हुए थे। नीट नहीं, एसएससी जीडी का पेपर लीक हुआ। सीबीएसई की कॉपी कितनी बेकार चेक हुई। सिर्फ नीट नहीं, इतना पेपर लीक हो रहा है, हर साल पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक से ना, साल भर की मेहनत के बाद पेपर लीक कर देते हो, उसकी कोई जवाबदेही आपके पास कोई नहीं जवाबदेही है। नहीं। और अगर एक बच्चा 1 मिनट की देरी पर सेंटर पे पहुंचता है तो आप उसको एंटर नहीं वही तो करते। सोचिए ना, उस बच्चे के साथ कितना इमोशनली ब्लैकमेल फिर हो गया ना वो। देखिए आप कितना वीडियो, वही तो 21 जून वाले पेपर में एक लड़की इतना सेंटर पे जाके, उसके पापा इतना रो रहे थे, उसके पापा वहां पे लौट रहे थे उसको। मैंने भी देखा था। हाँ, मैंने देखा उसको लौट रहे थे। तुम अपनी गलती, तुम बच्चे की गलती बिल्कुल नहीं। मेन मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान का। देखिए, उससे एक अपनी गलती समझ नहीं रही है, समझ उसका नहीं हमें रही। इस्तीफा ही चाहिए। इस्तीफा चाहिए। वो क्षमा उमा मांगने का कोई मतलब नहीं बनता। कोई मतलब मैंने नहीं है। एग्जाम्पल भी दिया था एक बार कि अगर हम आज किसी का रेप कर देते हैं, फिर कल बोले कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई, कोई मतलब नहीं बनता। तो जो हत्यारे लोग हैं उनको मिलनी चाहिए सजा। आने वाली वो सिर्फ जनरेशन की बच्चों लड़ाई के है। ही नहीं, मतलब भारत के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ जी है। बिल्कुल बिल्कुल। और एजुकेशन को बात कर लो, आप कितनी महंगी है। मैंने इस बार तो, मुझे पता था नीट पे भरोसा नहीं था मुझे, क्योंकि 24 में 3 बार दे चुका हूं, उसमें तो 2 बार लीक हो चुके हैं। 24 में भी लीक हुआ, 25 में इतना हार्ड आया पेपर। हम ऑलरेडी 3 साल पीडब्ल्यू से पढ़े हैं, 11th 12th और 1 साल ड्रॉप। ये मेरा सेकंड ड्रॉप था, तो उसके लिए मैंने एलियन कोट आ गया था, वहाँ पे रिक्वेस्ट किया, मुझे काफी कम फीस में मुझे एडमिशन मिल गई थी नीट के मार्क्स को, तो थोड़ा छूट भी मिला। बट हमारी टाइम की कोई वैल्यू नहीं रही ना। हम 3 से 4 साल पढ़े एक ही चीज को बार बार, 11 12 2 ड्रॉप हो गया। 4 साल में आप सोचिए, 4 साल एक अच्छा खासा टाइम होता है। और हम कितनी सेक्रीफाइस करते हैं, हमारे पेरेंट्स कितने सेक्रीफाइस करते हैं। 638 मार्क्स बन रहा था, सॉरी 630 आए,
630 हाँ 630 मार्क्स बन रहा था। उसके बाद में इन्होंने जब पेपर देने के बाद चेक करा पेपर 2 दिन बाद, तो मतलब एक अंदर संतुष्टि हो गई कि हाँ अब हम इस लूप से निकल गए, अब हम अच्छा कॉलेज जाएंगे आराम से, बिल्कुल एक सेटिस्फाइड मन हो जाता है। फिर तुमने एकदम ऐसा धक्का लगाया बच्चे को कि बिल्कुल सब जज्बात ही बदल दिए। हमें ना एग्जाम हॉल में ही पता चल जाता है होने वाला है कि नहीं। जब क्वेश्चन दनादन बनते हैं ना तो हमें अभी का कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ जी। वो एग्जाम हॉल में ही पता चलता मेरा है कि सर होने वाला है। दोस्त एलन में मेरे साथ पढ़ा था, कोटा मेरे साथ पढ़ा था बिहार का, उसका 625 मार्क्स बन रहा था और अब उसका 425 मार्क्स बन रहा है सीधा। इतना कम आके वो गिरा है, वो डिप्रेशन में जा चुका था। वो बंदा अपने घर वालों से भी बात नहीं कर रहा था। मेरे से उस दिन जिस दिन रिजल्ट आया था, जिस दिन पेपर दे के आया था, उस दिन उसने मुझे तुरंत कॉल किया। मेरा अच्छा दोस्त था वो। प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, लगातार यही एक गूंज, यही एक शब्द, यही एक नारा लगातार 27 दिनों से जंतर मंतर पर गूंज रहा है। चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों और चाहे ये जवान हों, नौजवानों की एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान से जब गद्दी नहीं संभल रही, शिक्षा का भार वो नहीं उठा पा रहे, तो वो इस गद्दी से इस्तीफा दे दें ताकि हम कुछ आगे कर सकें। हम सालों तैयारियां करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि एग्जाम देने के बाद उस एग्जाम को लीक साबित कर दिया जाता है, हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया जाता है। कब तक ऐसे ही लोग सड़कों पर भटकते रहेंगे? जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तब से या तो लोग लाइनों में दिखाई दिए हैं या तो लोग धरनों में दिखाई दिए हैं, चाहे वो राशन की लाइनें हो या एटीएम की नोटबंदी के समय की लाइनें हो। अब आज भी लोग धरने पर ही बैठे हैं, चाहे वो शिक्षा के लिए बैठे हो, चाहे वो अपनी आय के लिए बैठे हो, चाहे वो अपने बच्चों के लिए बैठे हो और चाहे वह अपने परिवार के लिए ही क्यों ना बैठे हो। आप देख रहे हैं लगातार नौजवानों की हत्या हो रही है, उसके लिए ना तो कोई कानून है, ना ही सरकार के पास कोई जवाब। छोटी छोटी बच्चियों को साथ बलात्कार कर दिया जाता है, उनकी सजा होती है, ना ही कोई सुनवाई होती है। घर वाले सिर्फ रो मिलक कर और न्याय के लिए मांग करते हुए भटकते रह जाते हैं। यही होता आ रहा है, क्या यही होता रहेगा? कब हमारा न्याय पुख्ता होगा? कब हमारी सरकार पुख्ता होगी? क्या सरकार के कानों पर इनकी बात पहुंच पाएगी या इनको ऐसे ही सड़कों पर भटकना पड़ता रहेगा? पर नहीं, अब युवा जाग चुका है, अब इन लोगों की हिम्मत जवाब दे चुकी है और अब यह उतर चुके हैं। अब इन्होंने ठान लिया है, हम सड़क से संसद तक जाएंगे। 20 तारीख को संसद का घेराव करना है। अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो हम जहां तक जाना चाहेंगे। अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है, हमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, बट हम अपनी मांगों को पूरा करने के लिए इस जमीन पर बैठे रहेंगे और हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। इस बार देखना यह होगा कि इस बार सरकार जीतती है या ये जनता। ये वही जनता है जिसने सरकार को गद्दी पर बैठाया है। जब ये जनता गद्दी पर बैठाना जानती है तो यह उतारना भी जानती है और हो सकता है 2027 में लोग कर भी दिखा दें ऐसा। आप जगह जगह देखेंगे, चाहे जहाँ बुलडोजर चल रहे हैं, लोगों को बोला गया था कहाँ जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो कहाँ है उनकी झुग्गियां, कहाँ है उनका मकान? जहाँ आप देखोगे चारों तरफ आपको रोता बिलखता समाज नजर आएगा, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, बस आपको रोते बिलखते नजर आएंगे। किसी को शिक्षा चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को अपनी चाहिए, तो किसी को न्याय चाहिए। तो कब तक बीजेपी सरकार ऐसे ही चुप बैठी रहेगी? कब तक ये सरकार गूंगी बहरी रहेगी? कब तक इन मासूमों की आवाज सरकार तक नहीं पहुंचेगी? सड़क से संसद तक की हर राजनीतिक उठापटक को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।